नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं हूं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोशन मोइनुद्दीन जी, जो कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। जी। आज हम नीट एग्ज़ाम की बात करेंगे। जिस तरीके से उसमें असमानताएं देखने को मिल रही हैं, कई बच्चों के जो नंबर्स हैं वो बहुत हाई फाई आए हैं, मतलब वो टॉपर्स हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं ये लोग असमानताओं को देखते हुए ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों ने रुख भी अपनाया है, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने। तो हम रोशन जी से बात करते हैं। रोशन जी, क्या लग रहा है आप लोगों ने जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ, जिस प्रकार से हम लोग सुन रहे हैं कि आप लोग असमानताओं को देखते हुए आज ये रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो असल में हमारा ये पूरा नीट जो एग्ज़ाम होता है, एनटीए ने जिस तरह हर बार एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो नीट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है तो इसमें कई लाखों बच्चे ने अपने टेस्ट देते हैं तो मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस बार 24 लाख ने रजिस्टर किया, उसमें 23 लाख ने अटेम्प्ट किया था। तो ये हर बार का मामला होता है, लेकिन इस बार हमको कोई डिफरेंसेस बहुत नजर आए थे। हर बार कोई ना कोई मिस्टेक होता है एनटीए के तरफ से, जैसा कई जगह मिसकंडक्ट हो तो एनटीए ने उसके लिए कुछ जांच करता है, वहाँ कुछ करेक्शंस होते हैं। लेकिन इस बार एक पूरा ट्रांसपेरेंसी में, मतलब हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन चल रहे हैं, बड़ा इवेंट है सबके लिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बाकी कॉन्स्पिरसीज जो भी है वो छुप छुप के हुए थे। जैसा हम देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन हुआ था, और रजिस्ट्रेशन में 1 महीना के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, उसके बाद 15 दिन एक्सटेंड हुआ। तो यह हर बार होने की मामला था, लेकिन अचानक अप्रैल 9 और 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करते हैं, और उसका रीजन ये देते हैं कि चंद लोग ने रजिस्टर नहीं कर पाए। वो चंद कंप्लेंट्स किसके आए थे, कौन नहीं किए, हमको पता नहीं। और दूसरी चीज, एग्जाम 5 तारीख को था, तो उस दिन पेपर लीक के कई खबर आए थे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे कई पेपर आए थे। तो एनटीए ने सिर्फ प्रेस नोट देता है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ राजस्थान में कोई इलाके में पेपर बच्चों ने लेके गए थे बाहर, लेकिन कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ था इंडिया में। तो एग्जाम सही से हुआ था। लेकिन बाद दिन 6 तारीख को पेपर्स में ऐसा आता है कि बिहार में एक रॉकेट लॉन्च हुआ था जहां पेपर लीक हुआ था एक दिन पहले एग्जाम के। जैसा 5 तारीख एग्जाम है तो 4 तारीख को उनको पेपर पहले ही दिया गया, आंसर का भी उनको पहले ही दिया गया। तो इसमें 30 लोग अरेस्ट हुए, उसमें कई स्टूडेंट्स थे और कई लेक्चरर्स भी थे जो अरेस्ट हुए थे। तो इसको लेके एसआईटी एजेंसी फॉर्म किए थे बिहार में, तो 30 लोगों को अरेस्ट किए थे। इसके बाद एनटीए ने ये लेके आता है कि सिर्फ बिहार में ये मामला हुआ था और कहीं नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद आता है कि गुजरात में एक मिसकंडक्ट होता है, जहां स्कूल वाले बोलते हैं कि आपको जितना आंसर पता है उतना ही आंसर भर के जाइए, बाकी हम देख लेंगे, वो लोग फिल कर देंगे। मतलब आपको 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 ही भर के दीजिए, बाकी आंसर्स मतलब वो लोग, स्कूल वाले जो टीचर्स है वो बोल रहे थे। ये चीज आपको कहाँ से पता? ये गुजरात में हुआ था, और इसमें वो स्कूल वालों का अरेस्ट भी किए थे। और उसके बाद नोएडा में भी ये इश्यू हुआ था, जो दिल्ली में मेडिकल स्टूडेंट्स ने एग्जाम उनके बिहाफ में दिए। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, एक जगह हुआ नहीं। मतलब आप बोले पहले राजस्थान में हुआ, फिर बोल रहे बिहार में हुआ, फिर बोल रहे गुजरात में हुआ, फिर बोल रहे सिर्फ दिल्ली में हुआ। मतलब ये पूरा चेन बन गई थी, ये पहले से ही हो रहा था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं किसी की सोची समझी जी साजिश है क्लियरली। एनडीए में ही अंदर कोई लोग रहेंगे जो मॉनिटरी गेन्स के लिए सारा करे होंगे, या बाहर से कोई रॉकेट इन्वॉल्व होगा कि पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों की जो मेहनत थी, उनकी 2 साल की पढ़ाई थी, कई बच्चे घर से दूर कोटा जैसे शहर में जाके अपना सालों की जिंदगी गुजारते हैं, उन मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत भी होती है। तो उसके बावजूद भी आप लोग ऐसा करना, एक एनडीए की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठता है। उसके बाद रिजल्ट आती है, रिजल्ट में लोग ये बताते हैं कि ग्रेस मार्क्स आए गए, तो 67 टॉपर्स आते हैं 720 के, कभी भी नहीं हुआ। तो उसके बाद एनटीए ने ये रीजन बताता है कि 40 पर 4 लोगों का क्वेश्चन गलत था, उनको 4 मार्क दिए थे आटम का। उसके बाद फिर कई ग्रेस मार्क्स 718 719 मार्क्स आते हैं। मतलब वो मैथमेटिकली इलॉजिकल था, वो कितने ग्रेस मार्क्स दिए वो पता नहीं। फिर बोलते हैं कि सिर्फ चंद 6 सेंटर में ऐसा हुआ था। लेकिन हमको ऐसे भी कंप्लेंट आए, उनको लॉस ऑफ टाइम हुआ था, उनको पेपर ओएमआर लेट से दिया गया, क्वेश्चन पेपर लेट से दिया गया, पहले लिया गया। चीज ऐसी भी लिखी है कि एक ही राज्य में जो है वो सारे बच्चे टॉपर्स हैं, सबको पास कर दिया गया है। जी जी जी।
तो ये 67 टॉपर्स में से 8 लोग एक ही सेंटर से, हरियाणा के सेंटर से, एक ही सेंटर से, उनके सीरियल रोल नंबर से एक ही सेंटर से वो लोग टॉप किए थे और उनको सबको 720/720 आया था। इतने 67 मेंबर्स आए थे, इतना बड़ा इंडिया है, सिर्फ 8 लोग एक ही सेंटर से कैसे आ पाए? मतलब उस सेंटर में कुछ कॉन्स्पिरेसी हुआ होगा, तो इसलिए 8 बच्चों को आए थे और बाकी बच्चों के भी अच्छे अच्छे मार्क आए थे उसी सेंटर्स में। तो हम उस सेंटर की भी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट की PIL में किए थे। तो इस सारा प्रोसेस का हमारे 2 ही मांग था, एक री एग्जाम लो, कंडक्ट करो, और दूसरी मांग ये है कि एक SIT एजेंसी बिठाए, NTA पे पूरा जांच किया जाए पहले से लेके आखिर तक, और NTA काबिल नहीं है कि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कंडक्ट किया जाए, तो ये एजेंसी को हटा के दूसरी एजेंसी को इसके जगह में लाओ। मतलब PIL भर्ती कर जी, दिया PIL हम सुप्रीम कोर्ट में किए थे, हमारे तरफ वकील ने उसको किए थे। अब वो जिस दिन डेट में आएगा हम उसके तरफ से अपेयर होंगे। तो अब आप लोग चाह क्या रहे हैं? हम वही चाह रहे हैं कि एक SIT एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करें, एक एजेंसी डालें, पहले एडमिशन प्रोसेस को रोक दें ताकि एडमिशन हो ना, उसके बाद SIT दें, सारा मामला को जांच करें, रिजल्ट को, उसका पूरे चीजों को। अगर ये पूरा नहीं हो रहा है इन टाइम में तो एक री एग्जाम ले। अगर पहले हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा तो सारों को री एग्जाम ले। री एग्जाम इसमें तो जो बच्चे जिन्होंने मेहनत करी थी उनका भी तो नुकसान है। जी, नुकसान है। हम कई 660 670 के बच्चे भी हमको ये मांग किए थे कि ग्रेस मार्क्स उनके दोस्तों का है, मतलब इसमें एक मार्क के वजह से 1300 रैंक खींचे जाता है एक बच्चा। पूरे सीट है 1,30,000, मतलब मान के चलिए लास्ट टाइम 700 वाले को 4,000 की रैंक आती, तो इस बार उसको 6,000 की रैंक आई। मतलब इतना मेहनत के बावजूद उसको अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही इस ग्रेस मार्क्स की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे अच्छे से जांच के, या ग्रेस मार्क्स का सिस्टम हटा दें, सिर्फ इनको टॉपर करें, या इस पूरा एग्जाम को रोककर री एग्जाम में। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो सही समझा वो रिजल्ट, लेकिन हमारे डिमांड्स तो ये 2 है। और भी कहीं आपने शिकायत करी है? जी, हम NTA को इसके लिए RTA भी फाइल किया था पहले NTA को, और NTA को एक लेटर भी दिए थे डायरेक्टर को कि ये पूरा जांच है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी हम एक मेल किए थे कि ये पूरा प्रोसेस है। तो इसके बाद ही हम लीगली मूव किए थे। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? मतलब आगे जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी इस मामले में, क्योंकि लाखों की बच्चों की समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह डिसीजन लेगी उस तरह हम लीगली एक्सेप्ट भी करेंगे। कुछ प्रदर्शन वगैरह भी होंगे आप लोग? जी, हम पूरा इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स को ये समस्या आए थे उसके लिए हम एक पोर्टल भी ओपन किए थे, जिसको भी जो भी समस्या है वो लोग उसमें अपेयर कर सकें। तो हमको हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपेयर किए थे, और कोई भी उनको नुकसान हुआ तो वो भी कर सकते हैं ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहाफ में लड़ सकें। प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप लोग अभी बने ही हैं, तो शपथ ली है उन्होंने। जी, अब हमारे भी उनसे यही मांग है कि वो इलेक्शन की वजह से इस मामलों को देखे नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या है, तो इमीडिएटली इस पे वो जांच करें। मतलब आपको लग रहा है कि एक भ्रष्टाचार का ग्रोह चल रहा है? जी, बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि ये पूरा मामले में एक इंसिडेंट नहीं था, कई इंसिडेंट्स इसमें ऐसे नजर आ रहे हैं। जी, खुल के आए भी है, और एक SIT एजेंसी आएगा तो और इसमें आने के खुल के आएंगे। ठीक है।